छत्तीसगढ़ की चंद्रपुरी गांव को पूरे विश्व में कौन नहीं जानता। यहाँ प्रभु श्री राम की मां कौशल्या जी का ऐसा मंदिर का निर्माण कराया गया है। गुंबद पर की गई नक्काशी आकर्षण का केंद्र है। यहाँ प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से जो भी लोग रायपुर घूमने के लिए आते हैं वह चंद्रपुरी यानी कि माता कौशल्या जी के मंदिर का दर्शन करने जरूर पहुंचते हैं, चाहे वह नेता हो या फिर आम जनता। छत्तीसगढ़ की अद्वितीय संस्कृति धरोहर पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर से 24 किलोमीटर दूर चंदखुरी गांव में भगवान राम की माता कौशल्या जी की जन्मस्थली है। यहाँ जलसेन तालाब के बीच माता कौशल्या का सदियों पुराना और दुनिया का इकलौता मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में भगवान राम अपनी माँ कौशल्या की गोद में विराजित हैं। वहीं माता कौशल्या की जन्मभूमि चंदखुरी के वैभव को विश्व पटल पर स्थापित करने और यहाँ की कला, संस्कृति एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं भगवान के ननिहाल यानी कि माता कौशल्या की नगरी चंदखुरी में, जहां छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लगातार प्रयासरत है कि यहां इस नगरी को लगातार विकास की ओर अग्रसर बढ़ाया जा रहा है। और यही वजह है कि भगवान राम की जो प्रतिमा है, ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो भगवान राम की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है। यहाँ प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से भी लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। खास वजह यह है कि भगवान राम का यह जो ननिहाल है यहाँ पिकनिक स्पॉट के रूप में भी देखा जाता है। और हमेशा से अब यहाँ पर्यटन परिपथ के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जिस तरह से बनाया जा रहा है, यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ दर्शनार्थी लगातार पहुँचते हैं और भगवान राम का दर्शन करते हैं। एक दृश्य हम आपको ये भी दिखाएंगे कि भगवान राम की जो माता श्री हैं कौशल्या, उनकी जो मंदिर है वहाँ बनाया गया है। तालाब के बीचों बीच भगवान राम के माता श्री का जो मूर्ति है वो स्थापित की गई है। और खास वजह ये भी माना जाता है कि छत्तीसगढ़ को यही वजह है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश को भगवान श्री राम का ननिहाल कहा जाता है। ये हम तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रदेश में लगातार जो दर्शनार्थी हैं वो यहाँ पहुँचते हुए हैं। ये भव्य मंदिर प्रांगण के ठीक सामने आप देखेंगे कि एक बड़ा गेट बना हुआ है। वह भी जो अयोध्या के तर्ज पर ये जो गेट है वो तैयार किया गया है और काफ़ी ये मनमोहक ये दृश्य लगता है। दूर से ही ये पहचान आ जाता है कि चंदखुरी का ये जो दृश्य है, अगर दूर से आते हैं आप तो अगर एक नज़र आपकी पड़ेगी तो ये दृश्य में कहीं ना कहीं आपको पता चल जाए कि अभी हम भगवान श्री राम के ननिहाल पर हैं। और अंदर जाकर आपको दृश्य दिखाते हैं किस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भगवान श्री राम और माता श्री कौशल्या माता के जो धरा है इसको किस तरह से विस्थापित किया जा रहा है और क्या कुछ डेवलपिंग का जो कार्य है वो किया जा रहा है। मां कौशल्या मंदिर के पुजारी की माने तो ये मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में सोमवंशी राजाओं ने कराया था। माना जाता है कि महाकौशल के राजा भानुमंत ने विवाह में भेंट स्वरूप बेटी कौशल्या को 10,000 गांव दिए थे। इसमें उनका जन्म स्थान चंदखुरी भी शामिल था। इसका प्राचीन नाम चंद्रपुरी था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम के वनवास से आने के बाद उनका राज्याभिषेक किया गया। इसके बाद तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तपस्या के लिए चंदखुरी पहुंची और तीनों माताएं तालाब के बीच विराजित हो गई। कहा जाता है कि जब इस तालाब के जल का उपयोग लोग गलत कामों के लिए करने लगे तो माता सुमित्रा रूठकर दूसरी जगह चली गई, लेकिन माता कौशल्या आज भी यहाँ विराजमान है। लोगों के मुताबिक महाकौशल के राजा भानुमंत की बेटी कौशल्या का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से हुआ था। मंदिर के जो निर्माण जो है 8वीं शताब्दी के सोमवंशी राजाओं के द्वारा किया गया था। कुछ समय मंदिर टूट फूट की वजह से यह मंदिर संवत 1973 में गांव के लोगों से चंदा से बनाया गया मंदिर।
ये माता कौशल्या का मैका है। माता कौशल्या प्राचीन काल से प्रागट्य है, भगवान राम को बाल रूप में लेकर के बैठी है। अभी छत्तीसगढ़ सरकार पूरा डेवलप किया गया, पूरा मंदिर का भी डेवलप कर रहे हैं और चारों तरफ तालाब का। और दर्शनार्थी अभी ऐसे तो जानकारी कई पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं, लेकिन बाहर जानकारी नहीं था। हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पूरा जानकारी फैल गए हैं, तो दर्शनार्थी 4-5 साल से श्रद्धालु भक्त दर्शन करने आ रहे हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर के बारे में पहले किसी को पता नहीं था। एक भैंस की वजह से इस जगह की खोज हुई। इसके बाद कांग्रेस सरकार की सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राम वन गमन पथ की शुरुआत यहीं से की गई और यहीं पर भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कराया गया। माता कौशल्या के मंदिर में हम इस वक्त मौजूद हैं। यह पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का एक लौता मंदिर है जहां माता कौशल्या की मूर्ति रामलला के साथ विराजमान है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह मुख्य मंदिर है जहां माता कौशल्या के गोद में रामलला बैठे हुए हैं। यहां छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने माता कौशल्या के मंदिर को कई तरह से सजाया है। मुख्य रूप से पर्यटन स्थल बनाने के लिए, एक प्रमुख स्थल बनाने के लिए इसका निर्माण किया है। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि इसे पूरी तरह से सजाया जा रहा है। इस तरफ आपको हम और भी दिखाएंगे मंदिर में कि किस तरह से यहाँ पर वैद्यराज जी बैठे हुए हैं, उनकी भी मूर्ति यहाँ स्थापित है। वहीं अलग अलग तरह से पर्यटन स्थल के रूप में लोगों के लिए इसे खोला गया है। चारों तरफ से तालाब के बीच में यह मंदिर विराजमान है। यहाँ आप और भी देखेंगे कि यहाँ किस तरह से पूरी तरह से सभा सजी हुई है। दशरथ जी यहाँ बैठे हुए हैं और सभा को संबोधित कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। और यह सभा आम लोगों के लिए बनाई गई है जिसमें आप देख सकते हैं सभी की मूर्तियाँ विराजमान हैं। लोग यहाँ आते हैं और खुशी से अपना समय व्यतीत कर यहाँ से वापस चले जाते हैं। तो जिस तरह से यहाँ मंदिरों में राम भगवान हो या शिव जी हो, शिव जी की भी मूर्ति यहाँ स्थापित की गई है नंदी जी के साथ। और हम आपको और दाई कितने दिन कैसे लगते हैं यहाँ आके? अच्छा लगा था। पूरा विश्व में एक ठोक मंदिर है कौशल्या देवी के और रामलला की मूर्ति के साथ विराजमान है यहाँ। हाँ तो किसे लगते कहाँ से बने लागत एक बार होई सी ही आवत। कहाँ ले आए हो? हमने रायपुर खुड़मुड़ा। लोग यहाँ आते हैं प्रसन्नता से। और कैसे लगता है आप लोगों को यहाँ आके? बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ लोग आते हैं और बड़ी खुशी से रामलला के से बात करते हैं, उनसे मिलते हैं और कौशल्या देवी के साथ वे विराजमान हैं हम। तो इस तरह से यह एक मुख्य पर्यटन स्थल बनाने की से कोशिश की गई है और यह कुछ हद तक, काफ़ी हद तक यह स्थिति बनी भी हुई है। यहाँ अभी G20 की बात करें, G20 के विदेशी डेलीगेट्स को भी यहाँ लाया गया था, माता कौशल्या को दिखाया गया था। तो इस तरह से यह एक मुख्य पर्यटन स्थल छत्तीसगढ़ का बन चुका है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं गौरव सिंह, VIP न्यूज़ छत्तीसगढ़। ऐसे